नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे जेड मोड़ टनल का उद्घाटन। गांदरबल से सोनमर्ग तक कड़ी सुरक्षा, एसपीजी ने संभाली जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को गांदरबल जिले में जेड मोड़ टनल का उद्घाटन करेंगे। सुरंग और समारोह स्थल की सुरक्षा का जिम्मा विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी को सौंपा गया है। सुरक्षा घेरे को मल्टी टियर रखा गया है और सभी आवश्यक प्रबंध जमीनी स्तर पर अंतिम चरण में है। गुरुवार को एसपीजी अधिकारी और जवान आधुनिक सुरक्षा वाहनों के साथ सोनमार्ग पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने बीपीआरएनडी की बैठक में स्मार्ट पुलिसिंग पर दिया जोर। आपराधिक न्याय प्रणाली के हर स्तंभ को लक्षित सहायता देने का निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरएनडी पुलिस बलों को बौद्धिक, भौतिक और संगठनात्मक साधनों से लैस कर स्मार्ट बलों में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी सामना किया जा सके। महाकुंभ 2025 पहली बार 5 देशों की संस्कृतियां एक मंच पर। जापान, रूस, यूक्रेन के संत भक्त महाकुंभ में करेंगे सांस्कृतिक समागम। महाकुंभ 2025 में पहली बार विभिन्न देशों की संस्कृतियों और परंपरा एक अनोखे संगम का हिस्सा बनेगी। सेक्टर 18 के संगम लोवर मार्ग पर स्थापित इस वैश्विक शिविर में जापान, रूस, यूक्रेन, भारत और नेपाल के संत भक्त अपनी सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित। 235 टेंट स्थापित कर डीओएसबीआई ने बेघरों को दी राहत। देश के अधिकांश इलाकों में कड़ाके की ठंड के साथ घने कोहरे का असर दिख रहा है। शुक्रवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम रही, जिससे 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए इंडिगो ने सोशल मीडिया पर उड़ान स्थिति जांचने की अपील की। पंजाब के गुमटाला पुलिस चौकी में धमाका, पुलिस ने रेडिएटर फटने को बताया कारण। आतंकी हेम्पी पसिया ने गुमटाला पुलिस चौकी पर हमले की जिम्मेदारी ली। गुरुवार रात गुमटाला पुलिस चौकी में एक ब्लास्ट हुआ, जिसके पुलिस ने शुरुआती वजह बताई कि ये एक पुलिसकर्मी की गाड़ी का रेडिएटर फटने के कारण हुआ था। पुलिस का दावा था कि गाड़ी के रेडिएटर फटने से कूलेंट बाहर निकलने के बाद धमाके की आवाज आई। हालांकि घटना के कुछ ही देर बाद विदेश में बैठे आतंकी हेम्पी पसिया ने इसका जिम्मा लेते हुए कहा कि यह हमला उनकी ओर से कराया गया था। इसरो ने स्पेडेक्स प्रयोग में सफलता पाई। स्पेडेक्स भारत के अंतरिक्ष डॉकिंग में मील का पत्थर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स के दौरान उपग्रहों के बीच विचलन को रोकने में सफलता हासिल की है। इसरो ने उपग्रह को एक दूसरे के करीब लाने के लिए धीमी गति से मार्ग पर रखा है और शुक्रवार तक प्रयोग के प्रारंभिक स्थिति में पहुंचने की उम्मीद है। भारत का पासपोर्ट 5वें स्थान से गिरकर 85वें पर, रिपोर्ट जारी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत को पिछले साल के मुकाबले 5 स्थानों का नुकसान हुआ है और अब वह 85वें स्थान पर आ गया है। भारतीय पासपोर्ट के माध्यम से 57 देशों में वीजा फ्री यात्रा की जा सकती है। सिंगापुर पहले स्थान पर है, जिससे 193 देशों में वीजा फ्री यात्रा संभव है। हेनले एंड पाटरसन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान का पासपोर्ट दूसरे स्थान पर है। HAL ने पोरबंदर दुर्घटना के बाद सभी ALH ध्रुव हेलीकॉप्टरों की उड़ान रोकी। पोरबंदर हादसे के बाद HAL की टीम हेलीकॉप्टर मलबे का विश्लेषण कर रही है। गुजरात के पोरबंदर में हुई हालिया दुर्घटना के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सभी 330 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की उड़ानें रोक दी है। HAL ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है और उनकी टीमें पोरबंदर में हेलीकॉप्टर के मलबे का विश्लेषण कर रही है। HMPV वायरस का प्रसार मौसम के हिसाब से, WHO ने दी राहत की खबर। HMPV के बढ़ते मामले को लेकर WHO का बयान, चिंता की कोई बात नहीं है। ह्यूमन मेटानिमोवायरस का प्रसार मौसम के हिसाब से बढ़ रहा है, जो इस समय सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि उत्तरी गोलार्ध में श्वसन संक्रमण और HMPV के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन ये मौसमी वायरस के कारण है, जैसा कि हर साल होता है। DHU ने 2025 में 43 नई रिसर्च और नॉन टीचिंग नौकरियों की घोषणा की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट के पदों पर भर्ती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने 2025 में रिसर्च और नॉन टीचिंग पदों के लिए 43 नई भर्तियां निकाली है। ये पद सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट और विभिन्न नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए मिर्जापुर स्थित साउथ कैंपस बरकछा में उपलब्ध है।
इच्छुक उम्मीदवार BHU की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।